आज जितने ऑफिसर्स थे वहां पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज नहीं थी दी, इसलिए हमने मारा है। वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं था कर रहा, इसलिए हमने मारा है। मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया मैंने, पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डकी भाई के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि डकी अपने 100 दिन पूरे करके जेल के अंदर से वापस आ चुका है और वापस आने के बाद उसने फिर अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड की है जिसमें उसने सारी डिटेल बताई है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, जेल के अंदर क्या हुआ है और बाकी जो एनसीसी डिपार्टमेंट वाले थे उन्होंने मेरे साथ क्या किया। सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। और मैंने लास्ट जब डकी जेल में गया था तब भी एक वीडियो बनाई थी, तब वीडियो के अंदर मैंने क्या बताया था वो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि डकी के साथ क्या हुआ है और एनसीसी डिपार्टमेंट वाले उन्होंने गलत किया है डकी के साथ, वो डिस्कस सारी डिटेल्स करूंगा। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। गाइस सबसे पहले पीछे चले जाते हैं। जब डकी जेल के अंदर गया था, जो हमें न्यूज़ मिल रही थी वहाँ पे ये पता चला था डकी ने बैटिंग ऐप्स को प्रमोट किया, जिसकी वजह से उसे लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। और जो न्यूज़ चल गई थी, हर न्यूज़ चैनल पे आ रहा था कि डकी बैटिंग्स ऐप वगैरह को प्रमोट कर रहा था। उसकी वजह से एनसीसी डिपार्टमेंट वालों ने डकी को एयरपोर्ट से उठा लिया था और उसके ऊपर एफआईआर हो चुकी थी और उसके सारा केस ये अंदर चल रहा था। मैंने उस टाइम वीडियो बना के ये कहा था कि हमारे हुकूमत के या जितने भी ये कोर्ट वगैरह या जेल के सिस्टम है, अगर जेल में उसको जितनी सज़ा वगैरह इन्होंने मतलब एनसीसी डिपार्टमेंट वालों ने लिखी होगी कि अगर कोई बैटिंग ऐप्स वगैरह प्रमोट करता है तो उतना टाइम डकी जेल से अपनी सज़ा काट के वापस आ जाएगा। लेकिन तब हमें ये चीज़ पता ही नहीं थी कि हमारे पाकिस्तान के डिपार्टमेंट एनसीसी डिपार्टमेंट के अंदर, मैं डिपार्टमेंट को गलत नहीं बोलता, मैं कह रहा हूँ कि एनसीसी डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके सामने डकी भाई ने वीडियो के अंदर अपने 55 मिनट के वीडियो का ब्लॉग अपलोड किया। उसमें बताया कि एनसीसी डिपार्टमेंट के लोगों ने कितनी रिश्वत उससे ली है, रिश्वत लेने के बाद भी उसको नहीं छोड़ा और फिर दोबारा उसको ब्लैकमेल करते रहे हैं और उससे मज़ीद पैसे लेने की मांगते रहे हैं। और उसके अलावा उसके जो बाइनेंस वॉलेट में USDT थे, पता नहीं 3,26,000, जो कि ऑलमोस्ट 10 करोड़ के राउंड अबाउट अमाउंट बनती है पाकिस्तानी, वो अमाउंट भी एनसीसी डिपार्टमेंट वालों ने अपने अकाउंट के अंदर डलवा ली थी। जो कि जब वो डकी ने वो बात लीक कर दी, वहाँ पे सारी बात लीक हो गई थी कि एनसीसी डिपार्टमेंट वालों ने डकी के अकाउंट से, डकी के वॉलेट से, बाइनेंस से, वहाँ से पेमेंट सारी अपने अकाउंट में बाइनेंस के वॉलेट में विड्रा करवा ली थी। वो विड्रा करवाने के बाद उन्होंने हुकूमत वगैरह को कोई ये बताया नहीं था कि ये चीज़ हुकूमत के अंडर उन्होंने की है। जब ये बात लीक होगी उसके बाद वो जो उनके डिपार्टमेंट के लोग हैं, एनसीसी डिपार्टमेंट के, जो जिनकी वीडियो भी आई हुई है, कि उन्होंने आके फ्रंट पे ये बोला कि हमने डकी से इतनी अमाउंट रिकवर कर ली है। जबकि डकी का कहना ये है कि वो ज़बरदस्ती मेरे से ये पेमेंट उन्होंने ली थी, उस टाइम मेरे अकाउंट से निकलवा के अपने अकाउंट में उन्होंने विड्रा करवा ली थी, जो कि ऑलमोस्ट 10 करोड़ रुपया बनता है पाकिस्तानी। वो पेमेंट लेने के बाद डकी के सारे अकाउंट उन्होंने फ्रीज कर दिए थे, उसके फैमिली के सारे अकाउंट फ्रीज हो गए थे। तो इसमें मैं चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो हमें सीखने को मिली हैं वो हम मेन चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, मैं डकी का कोई फ़ैन नहीं हूँ, मैं डकी को फॉलो भी नहीं करता, ना मैंने उसको सब्सक्राइब वगैरह किया हुआ है। बट जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं उनको बंदा नज़रअंदाज तो नहीं कर सकता। और पहले भी मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि जेल में किस वजह से गया था, बैटिंग ऐप्स की वजह से। अब इस वीडियो से, डकी की वीडियो से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, जो मतलब सोशल मीडिया वाले लोग हैं जितने भी, उनको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कि सबसे पहले सोशल मीडिया पे जितने भी लोग, अब डकी के 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 9 मिलियन फॉलोअर्स में से कोई बंदा डकी को जेल में मिलने, मुलाकात करने या उसको रिहा करने के लिए नहीं गया। उसकी फैमिली के अलावा कोई बंदा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था उस टाइम जब वो जेल के अंदर 100 दिन अपने पूरे कर रहा था। तो वहाँ से ये चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि सोशल मीडिया की लाइफ, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो जाएं, यूट्यूब हो जाए, जितने भी हैं, ये फॉलोअर्स जब आप पे कोई मुश्किल वक्त आएगा तो ये फॉलोअर्स आपके मतलब नहीं हेल्प वगैरह करेंगे। उस टाइम आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे, जब आपके 9 मिलियन फॉलोअर्स होने के बावजूद आपको कोई सपोर्ट करने नहीं आया। सेकंड बात, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी हर टाइम पे, अच्छे टाइम पे, बुरे टाइम पे। मेन चीज़ हमें ये पिक करनी चाहिए कि फैमिली का साथ आप हरगिज़ ना छोड़ें। और जो बंदे कहते हैं कि सोशल मीडिया पे इतने फॉलोअर्स हैं, जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो ये सारे फॉलोअर्स
कोई हेल्प वगैरह नहीं करते। अब बात कर लेते हैं कि डक्की ने अपनी सारी अमाउंट बाइनेंस में या अपने बैंक अकाउंट्स में रखी हुई थी। अब जैसा कि डक्की के ऊपर केस FIR हुई है, उसके सारे फैमिली मेम्बर्स का उन्होंने अकाउंट ही ब्लॉक कर दिए हैं। मतलब जितनी 50 लाख 20 लाख किसी के अकाउंट में पड़ी हुई है तो वो अकाउंट की पेमेंट निकाल ही नहीं सकते किसी तरीके। तो NCCA डिपार्टमेंट वालों ने उनके टोटली फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट ब्लॉक कर दिए थे। अब यहाँ से ये चीज़ सीखने को मिलती है कि जो लोग कहते हैं ना कि हमारा बैंक में पैसा सेफ है, वो हरगिज़ सेफ नहीं है। उसकी वजह क्या है कि कल को आपके किसी एक मेंबर फैमिली मेंबर पे एक के ऊपर FIR का कोई केस वगैरह चल जाता है, एक आपका फैमिली मेंबर आपके सारे फैमिली मेंबर्स के अकाउंट ब्लॉक करवा सकता है। पाकिस्तान में अकाउंट ब्लॉक हो जाए बहुत मुश्किल से रिकवर होते हैं और ये इतनी आसानी से मतलब वो पेमेंट नहीं मिलती। तो ब्लॉक हो जाए तो वो बहुत मुश्किल पेमेंट है कि आपको वापस मिले। तो कोशिश करें कि कुछ अमाउंट आप अपनी बैंक अकाउंट्स में रखें, बाकी जितनी आप पेमेंट है कोशिश करें कैश के साथ अपने पास रखें। उसका रीज़न ये है कि कल को कोई भी सीन आपके ऊपर होता है FIR वगैरह, आपके वो सबसे पहले बैंक अकाउंट्स वगैरह सील कर देंगे, आपके मोबाइल्स वगैरह ले लेंगे और वो सारे अपने, जैसे डक्की के साथ हुआ है कि उसके बाइनेंस वैलेट से उन्होंने USDT अपने अकाउंट्स में डालनी है। उन्होंने कोई हुकूमत को नहीं बताया। जब ये बात लीक हुई है उसके बाद उन्होंने हुकूमत के अदारों को आके या सोशल मीडिया पे आके NCCA के डिपार्टमेंट ने ये चला दिया कि हमने डक्की से इतनी अमाउंट रिकवर की है, जबकि वो अमाउंट सारी ये अपने अकाउंट के अंदर इन्होंने डलवाई थी। अब यहाँ पर जो चीज़ सीखने को मिली है कि हमारे जो पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे NCCA डिपार्टमेंट हो जाए और बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें चंद लोग ऐसे हैं जो कि करप्शंस वगैरह करते हैं, रिश्वत वगैरह लेते हैं। मैं सारे डिपार्टमेंट को नहीं कहता, मैं सिर्फ उस डिपार्टमेंट के चंद लोगों को कहता हूँ जिसमें से डक्की के साथ जितने लोगों ने करप्शंस वगैरह की है, उस पर रिश्वत उससे मांगते रहे हैं और रिश्वत लेने के बाद भी फिर डक्की को उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये सीन चला है। तो इससे बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं कि सबसे पहले इन चीज़ों पे पढ़ना नहीं चाहिए हमें। जैसे बैटिंग ऐप्स लोग प्रमोट करते हैं तो ये चीज़ें हरगिज़ ना प्रमोट करें। डक्की ने ये प्रमोट करके बिल्कुल गलत किया था। लेकिन उसके बाद जो डक्की के साथ हुआ उसका 10 करोड़ रुपया ले लिया गया। 23 दिन का रिमांड नॉर्मल होता है, 18 दिन का 23 दिन का। उसके बाद 100 दिन उसको जेल के अंदर रखा है, उसको मारते रहे हैं, उसको गालियाँ वगैरह जो भी देते रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत गलत हुई हैं, जो कि मतलब उसने उस तरीके का किया नहीं है। जबकि हमारे पाकिस्तान में लोग बहुत अवर काम कर जाते हैं, किसी को मार देते हैं, वो खुलेआम पाकिस्तान में फिर रहे होते हैं, उनको कोई पकड़ाता नहीं है। तो ये डिपार्टमेंट के जो है ना, मैं डिपार्टमेंट को पूरा नहीं गलत कहूँगा, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर चंद लोग ऐसे हैं जो कि गलत करते हैं, रिश्वत लेते हैं और वो सारे डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं पाकिस्तान के। तो सबसे पहले तो बिग ब्रदर का, जैसे डक्की भाई ने नाम लिया, वो देखें कि बिग ब्रदर आया, उसकी वजह से डक्की भाई अपने 100 दिन के बाद रिलीज़ हो गया। इन केस बिग ब्रदर उनके पास ना आता तो मज़ीद कुछ आइडिया नहीं था कि डक्की भाई कितने दिन मज़ीद जेल में रह सकता था। तो बिग ब्रदर ने, जो कि NCCA का डिपार्टमेंट का बंदा था, जिसको जब पता चला कि डिपार्टमेंट के अंदर इतनी करप्शंस हो रही है, रिश्वत ली जा रही है, जो बंदा मुलजिम है उससे पैसे लिए जा रहे हैं और उसके पैसे लेने के बाद भी ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसकी वाइफ को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आप इतने पैसे दे दें नहीं तो आपकी वाइफ पे FIR हो जाएगी। तो मेन चीज़ें जो मैंने आपको बतानी थी, मुझे जो अब हमें जैसा कि लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट के लोग ठीक हैं, लेकिन अब जैसे डक्की ने वीडियो अपलोड किया तो वहाँ से तो पूरे पाकिस्तान में ये खबर फैली हुई है कि NCCA के डिपार्टमेंट ने कितने करप्शन वगैरह की है, डक्की के साथ कितने पैसे लिए हैं और उसके अलावा उसको फिर मज़ीद ब्लैकमेल करते नहीं हैं। और डक्की एट द एंड वो टोटली बस हो चुकी थी उसको कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था। अपने जेल से कोर्ट में उसको बुलाया जाता था, उसके बाद जब बाहर से लेके जाते थे, एंकर पर्सन उससे वीडियो बनवा रहे होते थे और पूछ रहे होते थे डक्की भाई आप कुछ बोलें। वहाँ पे मुझे अंदाज़ा हो गया हुआ था कि डक्की भाई बाहर आके कुछ भी अल्फाज बोलेगा ना, कोई छोटी सी लाइन भी बोल देगा, वो उसके लिए बहुत मुश्किल पड़ सकती है। उसने वीडियो के अंदर भी बताया कि मैंने अब बाहर आके कोई चीज़ बताई थी या मेरे थ्रू कोई बाहर चीज़ गई थी तो NCCA के डिपार्टमेंट मज़ीद मेरे ऊपर प्रेशर डालने लग गए थे, मुझे मारने लग गए थे कि तुम ये चीज़ें क्यों लीक कर रहे हो, हमारी ये चीज़ें क्यों बाहर बता रहे हो। उसके बाद डक्की ने एट द एंड उम्मीद हार बैठा था। उसके बाद बिग ब्रदर जो उसने नाम लिया कि वो बंदा था, उस बंदे की वजह से डक्की भाई जेल से बाहर आया और NCCA के डिपार्टमेंट्स को सस्पेंड किया गया और उनका गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो हमारा यही है कि पाकिस्तान में जब तक डिपार्टमेंट के अंदर जो चंद लोग हैं ये अगर ठीक नहीं होंगे तो निज़ाम मज़ीद ख़राब होगा। तो कोशिश यही है
कि हमारे डिपार्टमेंट्स के जितने भी NCC के या और भी जितने डिपार्टमेंट्स के हैं, जो ख़राब लोग हैं, जो करप्शंस करते हैं, इनको सज़ा देनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम इस तरह का सीन किसी के साथ ना हो सके। क्योंकि डक्की के साथ जो चीज़ें हुई हैं उसका इतना उसने बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करके इतना ज़्यादा कुछ जुर्म नहीं किया, लेकिन जुर्म है। मैं नहीं ये कहता जुर्म नहीं है, जुर्म है, लेकिन उसको जो वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा था, थप्पड़ मारे जा रहे थे, प्रेशर डाला जा रहा था, गालियाँ दी जा रही थी, ये चीज़ें हमारे डिपार्टमेंट्स ने नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का लॉ कहता है कि इतनी सज़ा होनी चाहिए, वो सज़ा उस बंदे को दें, सिंपल एटलीस्ट दैट्स इट, पॉइंट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप अपना मतलब होती है कि दुश्मनी निकालें, अगले बंदे के साथ पैसे ले ही जाएँ उससे और ये चीज़ें करें। तो ये हमारे डिपार्टमेंट के अंदर चंद लोग, जब तक ये ठीक नहीं होंगे पाकिस्तान में करप्शंस वगैरह नहीं ख़त्म हो सकती, डेमोक्रेसी वगैरह ख़त्म नहीं हो सकती। तो उम्मीद यही है कि हम नेक्स्ट आने वाले टाइम में यही उम्मीद रखेंगे कि कल को कोई ऐसा किसी और बंदे के साथ होता है तो जैसा डक्की के साथ हुआ है वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर अच्छे लोग आएँ जो कि मतलब हमारे रूल्स को फॉलो करें, जो रूल्स के साथ सज़ा मिलती है वो दें, मतलब अपनी दुश्मनी वगैरह किसी बंदे के साथ ना निकालें। जैसे कुछ लोगों ने डक्की के साथ अपनी दुश्मनी निकाली थी, मुझसे पैसे लेते गए, रिश्वत लेते गए, उसको नहीं छोड़ते रहे, मज़ीद उसको मारते रहे, और ये सीन हुआ है डक्की के साथ। जैसा कि आपने डक्की चाहता तो वो बाहर आके ये चीज़ें मतलब आउट नहीं भी कर सकता था, लेकिन उसने ये चीज़ अच्छी की है कि हमारे पाकिस्तान में उसने एक अच्छी वीडियो बनाई है, मीन्स समझ लें कि आगाही फैलाई है कि हमारे डिपार्टमेंट में कितने मतलब गलत लोग हैं जो कि इस तरह का काम करते हैं। जिसमें से अब यहाँ पर एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि जहाँ पे गलत लोग हैं वहाँ पे बिग ब्रदर भी है, जो NCC का ही बंदा है जिसने डक्की का साथ दिया है और उनको सस्पेंड भी किया जो रिश्वत वगैरह ले रहे थे, और डक्की को भी जेल से रिहा करवाया। तो कुछ हर जगह पे अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो हमारा कोशिश यही है कि नेक्स्ट आने वाले हमारा जितना भी पाकिस्तान का टाइम है अच्छा गुजरे, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क बने, और हमारे डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनमें अच्छे लोग आएँ और रूल्स को फॉलो करें, अपनी दुश्मनी वगैरह किसी बंदे के साथ ना निकालें। इस वीडियो में यही बताना था कि मैसेज यही देना था कि आपको आइडिया हो जाए कि जब आपके 9 मिलियन फॉलोअर्स होने के बावजूद आपको कोई बचाने नहीं आता आपकी फैमिली के अलावा, और जब आप फुल मुश्किल में होते हैं आपका कोई साथ नहीं देता फैमिली के अलावा, तो यही है कि आप सबसे पहले कोशिश करें कि आप कोई ऐसी बैटिंग्स वगैरह ऐप्स को प्रमोट ना ही करें तो बेहतर है। और अगर प्रमोट करके वो बंदा जा रहा है जेल तो उसे मुताबिक कोर्ट के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए, अपनी दुश्मनी या रिश्वत वगैरह नहीं लेनी चाहिए। इस वीडियो में यही बताना था कि डक्की के साथ क्या हुआ है, जो हुआ है वो गलत हुआ है, उसकी मतलब सज़ा इतनी नहीं बनती थी, और उसके ऊपर जो तशद्दुद वगैरह उनको डक्की को मारा गया वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। जो कि हमारे मतलब लॉ भी ये नहीं कहता कि आप अगले बंदे को मारते जाएं, अपनी दुश्मनी निकालते जाएं, उससे रिश्वत लेते जाएं, जबकि उसका जुर्म इतना बड़ा नहीं था। उनकी फैमिली के मेंबर्स के सारे अकाउंट सस्पेंड हो गए हुए थे, वो मज़ीद अपने किसी और फैमिली के मेंबर से उधार लेके पेमेंट इनको दे रहे थे कि ये हमें रिलीज़ करें या हम पे तशद्दुद कम करें। तो ये चीज़ है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत है, जब तक ये करप्शन ख़त्म नहीं होगी पाकिस्तान तरक्की याफ्ता नहीं बनेगा। तो करप्शन, जितने भी लोग करप्शन करते हैं इनके खिलाफ़ क्रैकडाउन होना चाहिए पाकिस्तान में, ताकि जो मतलब किसी बंदे के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में यह बताना था डक्की बाई की वीडियो से हमें क्या मैसेज मिलता है। होप सो गाइस आपको आइडिया हो गया होगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज जितने ऑफिसर्स थे वहां पे, मुझे एक ऑफिसर आके बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज नहीं थी दी, इसलिए हमने मारा है। वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं था कर रहा, इसलिए हमने मारा है। मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया मैंने, पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया, मुझे ऊपर ले गए। मेरे से एक बंदा मिलने आया हुआ था, जावा फूड्स, मेरा एक जाने वाला है जिसने हमारे घर में, जब हमारे घर में दावत थी तो उसकी केटरिंग की थी। अब क्योंकि मुझे फ्रेश मार के ऊपर लेके गए थे,